नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। ऐतिहासिक होगा झारखंड के लिए 31 अक्टूबर का दिन। विधानसभा में पहली बार 24 विद्यार्थी चलाएंगे संसद, तैयारी हुई पूरी। विधानसभा द्वारा पहली बार आयोजित हो रहे छात्र संसद के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य भर से 24 छात्रों का चयन किया गया है। इसमें हर जिले से एक छात्र हैं। इनमें रांची से स्मृति राज, खूंटी से सिद्धार्थ कश्यप, सिमडेगा से विनय बड़ाइक, लोहरदगा से डेजी लकड़ा, पूर्वी सिंहभूम से कौरवी पात्रा, जमशेदपुर से जयेश ठाकुर, सरायकेला से शंभू समर बेहरा, हजारीबाग से नूपुर माला, रामगढ़ से सिया गुप्ता, चतरा से श्वेता कुमारी, धनबाद से सौरभ कुमार, कोडरमा से इरम जिलानी, गिरिडीह से सभ्यता भूषण और दुमका से रवि शशांक और अन्य शामिल है। नई चयनित छात्रों में 8 लड़कियां भी शामिल है। दिवाली से पहले छात्रों को झारखंड सरकार का तोहफा, मिलेंगे 1 लाख रुपये। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को झारखंड सरकार मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए एक मुश्त 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। झारखंड को मिलेगी एम्स की सौगात, केंद्र बोला तैयारी शुरू करें। झारखंड के एक और एम्स मिले जा रही है। रांची के सांसद संजय सेठ के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है। पीएमओ ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर एम्स खोलने की दिशा में पहल करने को कहा है। सहायक पुलिस कर्मियों के समर्थन में आए मित्र और परिजन, जिला मुख्यालय में दी धरना। झारखंड के सहायक पुलिस कर्मियों के समर्थन में उनके मित्र और परिजन भी आ गए हैं। गुरुवार का झारखंड के सभी 12 जिला मुख्यालय में सहायक पुलिस कर्मियों के समर्थन में उनके परिजनों और मित्रों ने धरने के साथ साथ सड़कों पर उनके समर्थन में प्रदर्शन किया। कई जिला मुख्यालय में सहायक जिला कर्मियों के परिजनों को धरने पर बैठने से भी रोक दिया गया। हालांकि बाकी जगहों पर सहायक पुलिस कर्मियों के समर्थन में जो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी जगह शांतिपूर्ण चल रहा है। इधर मोराबादी मैदान में भी कड़ी धूप के बावजूद एक साथ सभी सहायक पुलिसकर्मी मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। झारखंड में बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला, हमलावरों ने बरसाए ईंट और पत्थर। झारखंड में भाजपा विधायक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। झारखंड के गोड्डा से भाजपा विधायक अमित मंडल पर बुधवार देर शाम कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने ईंट पत्थर से हमला बोला। इस दौरान विधायक के छाती, पेट, हाथ में चोट आई है। बताया जा रहा है कि अमित मंडल तिलका मांझी में अपने आवास के पास थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि उनकी सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की। बॉडीगार्ड्स को हावी होता देख हमलावर भाग गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झारखंड के गढ़वा में बड़ा सड़क हादसा, आमने 2 बाइक की भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड गढ़वा जिला अंतर्गत गढ़वा अंबिकापुर NH 343 पर गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। इनमें से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों को मौत अस्पताल में इलाज के क्रम हुई। एक अन्य घायल की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही। पीएम कुसुम योजना के लाभ से अब भी वंचित है झारखंड के किसान। 4000 को पंप सेट का इंतजार। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी कुसुम योजना का झारखंड के किसानों को पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप सेट किया जाना है। योजना अनुसार राज्य के 10,000 किसानों को सोलर पंप सेट दिया जाना है, पर राज्य के 4000 किसान इससे वंचित हैं। जबकि योजना साल 2018-19 की है। पिछले 3 साल से इस योजना पर काम नहीं किया गया। इस साल योजना पर जरेडा ने काम शुरू किया, जिसके बाद अलग अलग एजेंसियों ने लगभग 6000 किसानों को सोलर पंप सेट बांटे, लेकिन अभी भी योजना पूरी होने में मार्च तक का समय लग सकता है। झारखंड के 19 जिलों के योजना पदाधिकारी के वेतन पर लगी रोक, जाने क्या है बड़ी वजह। झारखंड के 19 जिला योजना पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। आकांक्षी जिला में संचालित योजना का प्रतिवेदन नहीं देने के चलते इन अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दिया गया है।
योजना एवं विकास विभाग के सचिव ने राज्य के सभी डीसी को इस सिलसिले में पत्र भेजा है। पत्र में योजना प्रतिवेदन देने के उपरांत अक्टूबर माह का वेतन निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2021 में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन बोले, आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाने में जुटी है झारखंड सरकार। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2021 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। झारखंड सीएम श्री सोरेन ने इस समारोह के लिए छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल को सराहना भी की। इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए नक्सलवाद पर रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर काम करने की बात दोहराई। अब तांत्रिकों से बॉन्ड भरवाएगी झारखंड पुलिस। डायन बिसाही के मामलों पर तैयार हुआ मास्टर प्लान। बिसाही हत्याओं और उत्पीड़न के मामले से तांत्रिक, पाहन, पुजारी सबसे अहम कड़ी होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो न केवल अंधविश्वासों को जन्म देते हैं बल्कि इस आड़ में विभिन्न तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। कई बार खुद को साबित करने के लिए, कई बार गांव के दबंगों के कारण किसी निर्दोष को डायन बताकर प्रताड़ित करवाते हैं या फिर हत्या करवाते हैं। इसके लिए अंधविश्वास का जाल बिछाते हैं। इसे देखते हुए रांची पुलिस भी मामले पर गंभीर है और ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जो इस तरह की घटना से संलिप्त रहे हैं। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंची झारखंड की टीम। 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में खेलने वाली दो टीमों को गुरुवार को फैसला हो गया। मेजबान झारखंड ने महाराष्ट्र की टीम को 3-1 के अंतर से हराया। मुकाबला बेहद संघर्षपूर्ण रहा। इस तरह से झारखंड की टीम ने लगातार तीसरे वर्ष फाइनल में जगह बनाई है। झारखंड की ओर से 14वें मिनट में रोपनी कुमारी ने पहला गोल दिया। इसके बाद महाराष्ट्र की ओर से 17वें मिनट में काजल ने गोल किया। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। पहले भगचौनार, फिर कचूमार और अब बुखार छुड़ा देंगे। समझिए आखिर लालू यादव क्यों देते हैं ऐसे बयान। बिहार विधानसभा की 2 सीटों मुंगेर के तारापुर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव 30 अक्टूबर को होना है। चुनाव से पहले बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी एंट्री हो चुकी है। लालू लंबे अरसे के बाद चुनावी मैदान से फिर से अपने पुराने अंदाज में विरोधियों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। वो अपने विवादित और गुदगुदाने वाले बयानों में से एक बार फिर अपने देसी अंदाज में वोटरों के बीच अपनी मौजूदगी पेश कर उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं। एनजीटी का आदेश, एमपी के जिन शहरों में वायु प्रदूषण ज्यादा वहां पटाखों पर रहेगा बैन। दीपावली पर पटाखे चलाने के संबंध में एनजीटी ने बड़ा आदेश दिया है। एमपी के जिन शहरों में वायु प्रदूषण ज्यादा है वहां पटाखा फोड़ने पर पूरी तरह बैन रहेगा। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जहां वायु प्रदूषण सामान्य यानी मॉडरेट है वहां केवल 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। एनजीटी ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी है। योगी सरकार ने दिया दीपावली का बड़ा तोहफा, 28 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस भुगतान का आदेश जारी। योगी सरकार ने राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर को दीपावली से पहले बोनस का तोहफा दे दिया है। वित्त विभाग द्वारा बनाए गए बोनस के प्रस्ताव तैयार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी है। इसका भुगतान अक्टूबर की सैलरी के 7 नवंबर में किया जाएगा। सत्ता में वापसी का अखिलेश यादव को मिला फार्मूला, बताया 2022 में कैसे बनेगी सपा की सरकार। सत्ता में वापस के लिए अखिलेश यादव के आए दिन भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। 2022 में सपा सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से जुटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को भी चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए अपील की है। आजमगढ़ में मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण के दौरान अखिलेश ने कहा 2022 में सपा सरकार कैसे बनेगी इसका फार्मूला मिल गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का सफाया कर सरकार बनाया जाएगा। आजमगढ़ में अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन अखिलेश लैपटॉप के वितरण समारोह के दौरान चुनावी मूड में दिखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, भाजपा के संकल्प पत्र झूठे साबित हुए हैं। आस्था को सीएम योगी का सम्मान, सोरो अब तीर्थस्थल घोषित, जानिए क्या होंगे इनके फायदे। आस्था को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कासगंज स्थित पवित्र शुकर क्षेत्र सोरो को तीर्थस्थल घोषित करने का निर्णय लिया है। सनातन आस्थावलंबियों की इस दशकों पुरानी मांग पूरी होने के संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। तीर्थस्थल के रूप में इस प्राचीन एवं पवित्र तीर्थ को संरक्षण मिलने से उनके अंतर्गत आने वाले
अनेकों छोटे मोटे तीर्थों के जीर्णोद्धार में अब आसानी होगी। साथ ही चक्र तीर्थ, योग तीर्थ, सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ एवं चटोक तीर्थ आदि को भी लाभ होगा। सरकार ने देश भर में 30 नवंबर तक कोविड-19 प्रतिबंधों को बढ़ाया। केंद्र सरकार ने देश भर में कोविड-19 प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले के आदेश में सरकार ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन में सामूहिक सभा पर रोक जारी रहनी चाहिए। सरकार ने कहा था कि कोविड-19 के मामले बढ़ने की संभावना से बचने के लिए 5 सूत्री रणनीति। जयंत चौधरी ने कहे कि यूपी में सपा आरएलडी गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को देंगे रोजगार। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुधवार को मथुरा में रैली में कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उनकी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनती है तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने किसानों का बिजली बिल माफ करने का भी भविष्य में हाफ करने का भी वादा किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को दी जमानत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी है। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत और एनडीपीएस की विशेष अदालत ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आर्यन को 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पटाखों पर बैन किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में पटाखों का निर्माण बिक्री पर प्रतिबंध की मांग वाली एक याचिका पर पटाखा निर्माताओं से कहा कि खुशियां मनाने की आड़ में उन्हें लोगों की जान से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति देते हुए कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध किसी समुदाय समूह के खिलाफ नहीं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।